हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा चेहरा होता है जो अक्सर कैमरे की रोशनी से दूर रहता है। राख वेब सीरीज के निर्देशक संदीप साकेत ने अपनी मेहनत और हुनर से नई पहचान बनाई है, लेकिन उस सफर की असली कहानी जानते हैं उनके पिता। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने अपनी बेटे के संघर्ष, सपनों और सफलता को बहुत करीब से देखा है। आखिर बचपन में निर्देशक कैसे थे, परिवार ने किन चुनौतियों का सामना किया और राख की सफलता पर एक पिता क्या महसूस करता है। आइए सुनते हैं राख वेब सीरीज एक खास और दिल छू लेने वाली बातचीत। आप देख रहे हैं खबर अब तक और मैं हूँ टीपी सिंह। 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी राख वेब सीरीज आज देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। ये राख वेब सीरीज न केवल थ्रिलर और क्राइम की आधारित वेब सीरीज है, बल्कि समाज की कई उन बुराइयों को वो रेखांकित करते हुए आपको नज़र आएगी, जिसमें समाज को सही दिशा देने का काम किया गया है। बता दें कि ये राख वेब सीरीज़ को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि रीवा की माटी में पले बढ़े और यहाँ के जन्म में संदीप साकेत द्वारा प्रोड्यूसर बनाई गई ये वेब सीरीज़ है, जिसमें संदीप साकेत डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इस वेब सीरीज़ में सोनाली बेंद्रे और जैसे बड़े कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, अपने अभिनय का उसमें लोहा मनवा रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि संदीप साकेत इसी रीवा शहर के नेहरू नगर के रहने वाले हैं और ये उनका मकान है। एक साधारण से परिवार से निकलकर और उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और राख जैसे वेब सीरीज़ जो देश भर में चर्चा का विषय बनी है उनके द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये उनका मकान है और आज उनसे हम उनके माता और पिता दोनों से मुलाकात करेंगे, उनके घर परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बड़ी सफलता के पीछे आप लोगों का कितना सहयोग रहा। आइए चलते हैं उनके माता पिता से मिलते हैं। सफल बेटे की सफलता के पीछे उनके माँ बाप का आशीर्वाद और उनका सहयोग निश्चित तौर पर होता है। राख वेब सीरीज़ जो आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, सुर्खियों में है और संदीप साकेत जिनके द्वारा ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, उनके प्रोडक्शन में, उनके डायरेक्शन में जो बनी है, आज हर युवा के दिल में, हर युवा के जुबान में संदीप साकेत का नाम है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप साकेत के माता और पिता दोनों जन मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानकारी उनसे साझा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेडा साकेत साहब। आप तो उनके पिताजी हैं और मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये राख वेब सीरीज जो देश भर में चर्चा का विषय है, लोग तारीफ कर रहे हैं, इस तारीफ को सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया समस्या को समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया है, जो आज हमारे देश में एक बहुत ही विभत्स दृश्य चल रहा है, बलात्कार, हिंसा और अपहरण। उसके जागरूकता के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, जो इन्हें उसमें शो में दिखाया है, उन सबको देख के मैं बहुत हर्षित हूँ और उनके काम की सराहना करता हूँ और उससे बहुत प्रसन्नित हूँ। पूरा परिवार उनके इस कार्य को बहुत सराह रहा है और इस उपलब्धि के लिए उनकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहा है। माता जी, जब कभी आपको ऐसा लगा कि आपका बेटा फिल्मी दुनिया में जाएगा और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं बताना है, आप माता पिता हैं तो खुशी तो होती है कि हमारा बेटा बहुत दोनों अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो उसमें तो खुशी होती है उनके काम के लिए। कई उनका शो आ चुका जी, कई फिल्में उनके द्वारा बनाई गई हैं। जी। सिंघा मगिन आई है जी। एक इंडियन पुलिस फोर्स आया है जी। काला पानी आया है, अभी ये राख आई। अच्छा लग रहा। उनमें उनके बचपन की कुछ यादें आप साझा करेंगे? हाँ, बचपन की यादें साझा थे। वो शुरू से चंचल थे जी, संकोची नहीं थे जी। और अपने काम में सफलता पाते गए।
उनकी इस सफलता पर परिवार का कितना सहयोग रहा है डॉक्टर साहब, आप बताएं। परिवार का जो एक नैतिक दायित्व होता है, उस दायित्व को पूरा करने में परिवार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जैसी उनकी इच्छा थी उसके अनुसार उनको भरपूर सहायता और सहयोग दिया गया ताकि वो जिस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार किया है उसमें उनको कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना खड़ी हो। इसलिए हमेशा परिवार उनके सपोर्ट में रहा है शुरू से ही और उनको हरदम सहयोग किया है और उनको संबल प्रदान किया। क्या कभी ऐसा लगा कि जैसे जब वो फिल्मी दुनिया की ओर कदम रखना शुरू किए और आगे चल के उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो क्या कभी ऐसा लगा क्या कि ये राह बड़ी कठिन है, शायद इस पे चल पाना मुश्किल है, तो उस कंडीशन में आपने क्या उनको संबल प्रदान किया, क्या सहयोग प्रदान किया उनको? जब फिल्म इंडस्ट्री की बैक हिस्ट्री हम देखते हैं तो बड़े बड़े धुरंधर 200 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल तक संघर्ष किया और तब जाके उनको कामयाबी मिलना शुरू हुई। तो शुरू में मुझे लगा कि ये तो वहाँ जाके मुंबई के उस माया नगरी में कहीं खो न जाए, अपने लक्ष्य से भटक न जाए या कहीं ऐसा न हो कि इनको कामयाबी ना मिले, काम न कर पाए। बट चूँकि वो पीजी डिप्लोमा होल्डर थे, FTI कलकत्ता से उन्होंने डिप्लोमा किया था, तो मुझे उनके काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा करेंगे। चूँकि शुरू से ही उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार और उज्जवल रहा है, इसलिए मुझे विश्वास था कि थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर होगी लेकिन ये सफल ज़रूर होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा उनका सहयोग करते रहे और उनको संबल देते रहे कि जाके जो है आप लगे रहिए, कामयाबी मिलेगी। जैसा कि आप प्रशासनिक पद पर थे, तो हर पिता का एक सपना होता है कि हमारा बेटा प्रशासनिक अधिकारी बने या कुछ और करे, लेकिन अचानक उनका फिल्मी दुनिया में जाने का कैसे रुख उनका हुआ और सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? एक्चुअली उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था बहुत शानदार था और हमेशा वो मेरिट में अपना वो स्कोर करते रहे हैं और जब उनने 12th पास किया तो मुझे लगा कि इनकी उसको देखते हुए इनको किसी अच्छे कॉलेज में अध्ययन कराना चाहिए। तो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय को चुना जो उस समय टॉप 10 विश्वविद्यालयों में शुमार थी। तो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए इनका एडमिशन कराया और ये टेस्ट और एग्रीगेट दोनों में ये पास हो गए, इनका एडमिशन हो गया। मेरी प्रारंभिक इच्छा थी जो एक माता पिता की होता है कि यहाँ सबसे जो बड़ा पद होता है कलेक्टर और SP को माना जाता है, तो एक साधारण सी इच्छा थी कि हमारा बेटा कलेक्टर बने और देश की प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करे, ये इच्छा थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अध्ययन बढ़ा वहाँ पे तो वो धीरे धीरे उनका जो संपर्क सूत्र और तमाम सारे ये हुए तो धीरे धीरे उनका रुझान बदलने लगा। तो मुझे लगा कि ये अब उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे, तो उनका ट्रैक दूसरा बदल रहा है और उन्होंने फिर अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता के अनुसार इस मार्ग को चुना और उन्होंने परीक्षा दी और वो जो 16 अखिल भारतीय स्तर पे जो परीक्षा होती है उसमें 16 बच्चे एक बैच में सेलेक्ट होते हैं और इनका रिटर्न में क्वालिफाई कर गए। फिर इनका इंटरव्यू चला और ये 6-7 दिन तक इंटरव्यू चला, इंटरव्यू में भी निकल गए और इनका एडमिशन हो गया, फाइनली वो पास हो गए। तो मुझे लगा कि अब जो भी रास्ता इन्हें चुन लिया है, हमारी इच्छा तो जो भी है उसको हम अब उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अब इनकी जो इच्छा है उनको करने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। तो फिर हम लोग उनके पीछे लग गए और उनको सपोर्ट करने लगे, जो भी सहायता सहयोग चाहिए था सब कुछ देने लगे और धीरे धीरे वो चलते रहे और उन्होंने कामयाबियाँ धीरे धीरे पाना शुरू करी। यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस मार्ग पर चलें और आगे चलकर वो भी इसी तरह से अपने मंजिल में पाने में सफल रहें? इसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैंने अपने पुत्र से यही सीखा है कि युवाओं को अपनी इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए। जो उनकी इच्छा है, जो उनकी क्षमता है, जो उनका कैलिबर है, उसके अनुसार वो दृढ़ इच्छा शक्ति अपनाएं और उस कैलिबर को, उस सपने को पूरा करने के लिए वो पूरी क्षमता से उस पर लग जाए और जब तक उनको सफलता ना मिल जाए पूरी लगन और जज्बे के साथ उसमें लगे रहें और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लगातार प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है और व्यक्ति और युवा सब कामयाब होते हैं और आगे अच्छा नाम करते हैं, अपने देश, समाज और अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। मेरे युवाओं को यही सीख है, संदेश है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे न रहें, पूरी जज्बात के साथ, पूरी उसके साथ, जिज्ञासा के साथ, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य में लगे रहें। निश्चित रूप से वो सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपके द्वारा दिए गए सीख और सद्भावना युवाओं को प्रेरित करेगी और उनको सफल होने में मदद करेगी। तो आपने बहुत सारे संदीप साकेत के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई और आपने कीमती समय दिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया। इस तरह से अपडेट लेने के लिए देखते रहिए खबर आप तक। मैं हूँ टीपी सिंह। धन्यवाद।